तो नमस्ते दोस्तों, आज हम आए हैं कोटेश्वर महादेव जो रुद्रप्रयाग से बिल्कुल पास में ही है। तो राम प्यारे को हमने यहाँ पे पार्किंग में पार्क कर दिया है और कोटेश्वर महादेव मंदिर आ गए हैं। बिल्कुल अलकनंदा नदी के किनारे बसा है कोटेश्वर महादेव। चलिए चलते हैं। तो नीचे ही अलकनंदा नदी बहती है जो बद्रीनाथ से आती है और यही नदी आगे मंदाकिनी नदी से मिलती है जो केदारनाथ से आती है। तो हम पहुंच गए। तो बिल्कुल ऊपर से रोड से कुछ 10 मिनट की दूरी होगी, ज़्यादा नहीं है। अलकनंदा नदी का पानी अचानक बढ़ गया है। तो कल तक ये पूरा साफ़ सुथरा पानी था, आज थोड़ा सा मट मैला हो गया है। तो पानी का लेवल अचानक बढ़ गया है, शायद ऊपर की तरफ बारिश हुई है। लेकिन ये दो चट्टानों के बीच में से बहती हुई अलकनंदा। ये देखिए, ये पानी बिल्कुल चट्टानों में से आ रहा है और इसके ऊपर बिल्कुल सूखी चट्टान है, तो उसके ऊपर कुछ नहीं। तो ये बीच चट्टानों में से पानी रिसते हुए आ रहा है। तो ये भी प्रकृति का एक चमत्कार ही समझो। तो यही है कोटेश्वर महादेव की मुख्य गुफा। यहीं पे भगवान शिव जी ने ध्यान किया था। इस गुफा में आपको प्राकृतिक रूप से अनेकों शिवलिंग मिलेंगे और हर शिवलिंग पे नैसर्गिक रूप से पानी टपक रहा है। तो ये साक्षात शिव जी का प्रतीकात्मक रूप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर सच्ची श्रद्धा से आप देखोगे तो आपको यहाँ पे साक्षात शिव जी यहाँ पे विराजमान होते हुए दिखाई देंगे और नागा वासुकी के साथ में यहाँ पे आपको दिखेंगे। लेकिन आपको मन में श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी श्रद्धा कम है तो आपको ये पत्थर दिखाई देंगे। तो ये नेचुरल रूप से शिवलिंग के ऊपर पानी टपक रहा है। यहाँ पे हर शिवलिंग के ऊपर पानी टपक रहा है। ओम नमः शिवाय। तो ये है कोटेश्वर महादेव। अलकनंदा नदी के किनारे बसा ये कोटेश्वर महादेव इतिहास का हमें साक्ष्य देता है। तो आपने सुना होगा कि जब शिवजी ने भस्मासुर को वरदान दिया था कि तुम जिसके भी सर पे ऊपर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, यानी वो राख हो जाएगी। तो भस्मासुर निकला बहुत चालाक। तो वरदान तो शिवजी ने दिया और शिवजी को ही वो भस्म करने के लिए निकल गया। तो शिवजी डर गए और साक्षात शिवजी यहाँ पे आके भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे। तो भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को अपने दिए वरदान से खुद को भस्म कर दिया। यह अलकनंदा नदी का पानी हमेशा नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत बार मटमैला रहता है। तो ये बद्रीनाथ धाम से आती है और केदारनाथ से आती है मंदाकिनी, और ये दोनों नदियों का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग में बस ये दो नदियों का संगम नहीं होता है,
साक्षात केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का यहाँ पे संगम होता है। तो आप कह सकते हैं भगवान विष्णु और शिव जी का यहाँ पे मिलन होता है। ये बंदर देखिए आप, इतनी ऊंचाई के छोटी सी जगह से उतर रहे हैं और कैसे वहाँ पे गए होंगे वो। तो आज के एक छोटे से वीडियो में बस इतना ही। आगे आपको और ही सरप्राइजिंग चीज़ देखने को मिलेगी, तो बने रहिए हमारे साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भारत यात्रा अकेला नहीं कर रहा हूँ, तो आप सब लोग मेरे साथ भारत यात्रा कर रहे हैं। तो हम सब के लिए एक सरप्राइज़ आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और घूमते रहिए। हर हर महादेव।